मनुस्मृति दहन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायियों और आम्बेडकरवादियों द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव और मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक असमानता के विरोध को दर्शाना है। उसी क्रम में नागपुर शहर के इंदौरा चौक में नागपुर वासियों ने विधायक नितिन राउत से प्रेरणा लेकर मनुस्मृति का दहन किया और अपना विरोध जताया। हमें चाहिए आजादी, 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 मनुवाद से आजादी, हमें चाहिए आजादी, अरे आजादी, 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 हमें चाहिए आजादी। अरे मनुस्मृति मुर्दाबाद, 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 जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मनुस्मृती मुर्दाबाद, 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 मनुस्मृती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। इन दिनों लगातार देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बिगड़ने का कारण सभी को पता है, कोई भी इससे जो है वंचित नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का लगातार अपमान किया जा रहा है। परभणी का कांड, भीड़ का कांड, उसके बाद में संसद भवन में अमित शाह द्वारा किए गए विवादित बयान के बाद से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो विषय है ये चर्चा का अहम मुद्दा बन चुका है। इसी श्रृंखला में आज नागपुर शहर के इंदिरा चौक में एक प्रदर्शन हमें देखने को मिला है और वो प्रदर्शन है मनुवाद के खिलाफ। क्या ये पूरा मामला है, क्यों यहाँ पर मनुवाद के खिलाफ में प्रदर्शन किया गया, क्यों यहाँ पर मनुवाद का दहन किया गया, आइए जानते प्रदर्शनकारियों से। देखिए, आज 25 दिसंबर ये मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और आपको शायद इतिहास पता होगा कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी इस देश का राज्य कारभार और इस देश में मनुस्मृति का राज्य नहीं आना चाहिए। और जो विषमतावादी मनुस्मृति है, जो इंसान को इंसान नहीं ठहराती, जो महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का समाधान समता नहीं देना चाहती, उस मनुस्मृति का विरोध दर्शाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने एक सिंबॉलिक मनुस्मृति दहन किया हुआ था इतिहास में। उसी चीज़ को दोहराते हुए हम आज के युग में भी किसी प्रकार से मनुवादियों को और ब्राह्मणवादियों को, ब्राह्मण्यवाद को इस देश में मनुस्मृति नहीं लाने देंगे और उसका हर साल और हर 25 तारीख को विरोध करेंगे। कोई भी महिलाओं का विरोध करेगा, कोई भी समता का विरोध करेगा, उनको हम नहीं सहेंगे। इसी बात को लेते हुए आज 25 दिसंबर का औचित्य रख के हम लोगों ने भी मनुस्मृति का दहन किया हुआ है। आपको शायद पता होगा कि इन दिनों एक फैशन चली है बाबा साहब को गालियां देने की, बाबा साहब को अपमानित करने की। हम उन षड्यंत्र यंत्रकारी लोगों को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ये व्यक्ति नहीं, एक विचार है और ये विचार अभी दुनिया में पहुंच चुका है और उनके साथ में टक्कर लेने वाला कभी सही नहीं हो सकता है। और इस देश का दलित, कुचला, पिछड़ा, ओबीसी, बहुजन समाज बाबा साहब के तत्वों को लेके इस देश में समता प्रस्थापित करने के लिए अपनी जानों की आहुति देने, प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से मनुवादियों को और विषमतावादियों को यह बताना चाहता हूं कि आप चातुर्वर्ण्यवाद अगर मनुस्मृति के माध्यम से इस देश में लाना चाहते होंगे तो आपको हमारे प्रति हल्ले झेलने पड़ेंगे और इस देश का नागरिक आपको आपके मंसूबों में पूरी खरी उतरने नहीं देगा। ये भी हमारा दावा है। मैडम, इसको हम इसी जो अभी मनुस्मृति हमने दहन किया है तो उनकी पूरी मंशा है कि भारत में मनुस्मृति ला दी जाए। ये जो उन्होंने जो संसद में अमित शाह ने जो बोला है वो फैशन बन गया है, लेकिन उन्होंने बहुत गलत बोला है। बाबा साहब की वजह से आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अगर उन्होंने संविधान में कुछ प्रावधान नहीं किया होता तो आज प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। और परभणी में जो विषय हुआ है वो भी एक दर्पणशाही है, यानी वो हमारा जो समाज है उनका टेम्परेचर मापने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज भी एक लड़वैया समाज है। आप लोगों ने देखे होंगे कि कैसे रोड पर आए थे हमारे समाज। और ये जो सरकार है अभी महाराष्ट्र में, तो इतना रोड पर आने के बावजूद, इतना विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी अब तक अमित शाह ने माफी नहीं मांगी है। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा अड़ियल रवैया है उनका? तो अड़ियल रवैया मैडम सरकार है उनकी,
सरकार जो गृह मंत्री है ना वो, तो उनकी वो जो मस्ती है उसी की मस्ती में वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा कि उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे पूरे देश में माहौल बन रहा है, पूरा अम्बेडकरवादी। आप देखिए बिहार हो या अपना उत्तर प्रदेश देखो, उत्तर प्रदेश में पूरी समाजवादी पार्टी पूरे लाल रंग से और पूरे बाबा साहब के फोटो लेकर जिधर उधर पूरे नारों के साथ में यानी निर्दर्शन कर रहे हैं। तो एक दिन आएगा तो ये इन मामलों में यदि अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, परभनी कांड पर इंसाफ नहीं मिलता है, तो अम्बेडकरवादी लोगों का क्या रुख होगा, क्या भूमिका आप लोग अपनाएंगे? नहीं, हमने तो निषेध करना और उनको विरोध करने का पूरे देश भरे में ये चल चुका है और उनको हम चैन से नहीं बैठने देंगे, ताकि इसके आगे भी कोई हिम्मत ना करे बाबा साहब की तत्वशाली पे, तत्व चिंतन पे उंगली उठाने का। और ऐसा विरोध उनको इससे भी ज़्यादा प्रखर तरीके से झेलना पड़ेगा। और उनको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर आज उनके पास में सत्ता है इसका मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। इस देश की जनता भी उतनी ही जागरूक है। उन्हीं बाबा साहब के चहल कदमों पे चलते हुए हमने भी, इस देश के लोगों ने शिक्षा लेना शुरू किया हुआ है और इस देश का शिक्षित कभी भी बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेगा। ये आपके समझ में आ रहा है, पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है। अब वो माफ़ी मांगे नहीं मांगे, वो तो पत्थर दिल लोग हैं, ना ही उनके कोई विचार है, ना उनका कोई तत्व है, ना उनकी कोई आइडियोलॉजी है। आरएसएस के अंदर काम करने वाले ये लोग, जो आरएसएस इस देश में मनुस्मृति लादना चाहता है, जो आरएसएस इस देश में समता नहीं लाना चाहता है, जो आरएसएस इस देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबरी के अधिकार नहीं देना चाहता है, जो आरएसएस इस देश की महिलाओं को मानव नहीं समझता, ऐसे आरएसएस के इशारों पे नाच के जो उनकी इन बातों को विरोध करेगा उसका अपमान करने का काम ये करते हैं। लेकिन उन लोगों ने ये समझ जाना चाहिए कि बाबा साहब का ऐसे कोई छिछोरे तड़ीपार व्यक्ति ने अपमान करने से अपमान नहीं होता है, बल्कि बाबा साहब की छवि और उभर कर सामने आती है। पूरी दुनिया से इस मोदी शाह के सरकार की विभत्सना की जा रही है और इसमें हमारे देश का नाम खराब करने का काम ये मोदी शाह की जोड़ी कर रही है। इसीलिए हम उनका निषेध करते हैं। तो इस प्रकार से हम साफ तरीके से देख सकते हैं कि वर्तमान हालात से देश का जागरूक नागरिक कितना ज्यादा क्रोधित है, किस प्रकार से जो है वो अपना प्रदर्शन सड़कों पर उतर कर रहे हैं। अब देखना ये बहुत अहम होता है कि आगामी समय में ये मुद्दा कौन सा रुख लेता है। कैमरामैन सचिन छुड़ापे के साथ मैं माहिन पठान, कारा न्यूज़। स्वाद ऐसा कि पेट खुश हो जाए, सर्विस ऐसी कि दिल खुश हो जाए, और ये दोनों ही संभव है अतिथि इन एंड रेस्टोरेंट में। यहाँ टेस्टी ऑथेंटिक साउथ फूड के साथ साथ डीलक्स एसी रूम है अवेलेबल, वो भी नागपुर शहर की एकदम प्राइम लोकेशन पर। पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। डाइनिंग और स्टे का टेंशन खत्म, क्योंकि सॉल्यूशन है अतिथि इन एंड रेस्टोरेंट। इनका पता है प्लॉट नंबर 2 and 3 श्री हरिनगर, नंबर 1 पेसा रोड, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9860603713 and 9822760514. So visit Atithi Inn and Restaurant to experience delicious food and hospitality.